बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव और अबिलियन ग्रुप। तो टॉपिक के नेम से पता चलता है कि ये एक ग्रुप है, लेकिन इसको कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप कहा गया। इसको कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप हम क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह ये है कि अबिलियन एक मैथमेटिशियन था जो कि नॉर्वे का मैथमेटिशियन था। इसका पूरा नेम है नियल हेनरिक एबल, और इसने एक प्रॉपर्टी बनाई थी जिसको उसने कम्यूटेटिव का नेम दिया। वो प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो एबल ने कहा कि अगर कोई ग्रुप बन जाए सेट, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद वो 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे। लेकिन बाद में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था कैमील जॉर्डन, उसने कम्यूटेटिव ग्रुप को अबिलियन ग्रुप का नेम दे दिया क्योंकि एबल ने ये प्रॉपर्टी दी थी। लेकिन एबल ने इसका नेम कम्यूटेटिव रखा था और कैमील जॉर्डन ने उसको अबिलियन ग्रुप का नेम दे दिया एबल के नाम पे। इसी तरह से किन 4 ग्रुप पे मैंने कंप्लीट एक लेक्चर बनाया, शायद आपने देखा हो, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें हम उसको V4 भी लिखते हैं और K4 भी लिखते हैं, तो उसको क्लाइन 4 ग्रुप भी कहते हैं। तो क्लाइन के नेम पे क्लाइन 4 बना था, लेकिन क्लाइन ने उसको नाम दिया था V4 का। बाद में मैथमेटिशियन ने उसको कह दिया K4 क्लाइन की वजह से। और एबल नॉर्वे का मैथमेटिशियन था और बड़ा ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था। इसकी डेथ के बाद, इसके वर्क के बाद, नॉर्वे की हुकूमत ने मैथमेटिशियंस के लिए एबल प्राइज़ का भी ऐलान किया। जैसा कि नोबल प्राइज़ हुआ था स्टार्ट, इसी तरह से एबल प्राइज़ भी इसके नेम पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो अभी हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। हम लेट करते हैं कि G विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक एनी ऑपरेशन एक ग्रुप है, और अगर G इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे जिसको हमने कम्यूटेटिव का नेम दिया, तो फिर हम G को अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, ए स्टेरिक B इज इक्वल टू B स्टेरिक A। यानी यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा, अगर आप पहले A लिखें बाद में B लिखें या पहले B लिखें बाद में A, आंसर सेम आना चाहिए। यानी इस बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होनी चाहिए, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करनी चाहिए कि आपने पहले A लिखा है या B लिखा है स्टेरिक से, वो मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि आंसर सेम आना चाहिए। हम A को पहले लिखें चाहे B को पहले लिखें। तो इसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप 2 स्टूडेंट कोई भी बैठे हैं, तो आप क्लासरूम में कम्यूट कर सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप अपनी जगह से आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले कोई A स्टूडेंट बैठ जाए बाद में B, या पहले B स्टूडेंट बैठ जाए बाद में A कहीं बैठ सकता है, सीट को इंटरचेंज किया जा सकता है। लेकिन वही 2 स्टूडेंट्स अगर कमरा इम्तहान में बैठे हों, तो वहाँ एक ऐसा सिस्टम है, रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि वहाँ आप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि A B की जगह पे नहीं बैठ सकता और B A की जगह पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। स्पेसिफिक नंबर दे के, रोल नंबर दे के आपको एक फ़िक्स कर दिया जाता है कि आपने यहीं बैठना है। तो ये सिंपल सी बात थी कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। जो ग्रुप्स भी इस प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू जो भी उनका ऑपरेशन होगा सेटिस्फाई करते जाएंगे, उनको हम कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप कहेंगे। और जो ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम उसको कहेंगे वो नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। यानी आप जब कमरा क्लास में बैठे हैं तो वहाँ पर आप कम्यूटेटिव हैं और कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब आप कमरे इम्तहान में बैठे हैं तो फिर आप नॉन कम्यूटेटिव हैं, आप कम्यूट नहीं कर सकते। तो ये तो थी अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन और वजह तस्मिया कि इसका नेम कम्यूटेटिव क्यों है या अबिलियन क्यों है। और इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जो ग्रुप्स हमने पढ़े थे ग्रुप के लेक्चर में, अगर आपने उसको देखा हो तो जितने भी वहाँ ग्रुप थे उनको हम चेक करते हैं कि उनमें से कौन कौन से ग्रुप अबिलियन है या कम्यूटेटिव हैं। और जो ग्रुप्स अभी हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे कि उनमें से कौन कौन से ग्रुप अबिलियन है और कौन कौन से नॉन अबिलियन। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रियल, रैशनल, कॉम्प्लेक्स और मॉडुलर अरिथमेटिक में Zn, ये सारे ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक भी किया था ग्रुप वाले लेक्चर में, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को
चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये तमाम ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तमाम जो बेसिक नंबर्स के ग्रुप हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप हैं या अबिलियन ग्रुप हैं। तो ये आपके पास कितनी एग्जांपल्स हो गई हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिंपल नंबर्स के सेट्स की। उसके बाद हमने चेक किया था सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल ज़ीरो माइनस करके, सेट ऑफ रियल ज़ीरो माइनस करके, और जेड पी मॉडुलर अरिथमेटिक में जब एन को हम पी लेंगे, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज़ीरो के माइनस करने के बाद क्लाइन ग्रुप और V4 K4 और V4 जिसको हम क्लाइन ग्रुप कहते हैं। क्लाइन ग्रुप को मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये तमाम जो ग्रुप्स हैं बेसिक नंबर्स के, दोबारा से ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए ये वाले जो सेट्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप्स हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को चेक किया था कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनते हैं, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए ये दोनों सेट यानी सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी दोनों के दोनों अबिलियन ग्रुप हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप हैं। सेट ऑफ मैट्रिसेस n बाई n ऑर्डर के रियल नंबर पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। इसको भी हमने प्रॉपर्टी चेक की थी ग्रुप में। तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप हुए। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये तीनों सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने चेक की थी, लेकिन ये तीनों पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबिलियन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी अबिलियन ग्रुप्स हुए। लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि लीनियर अलजेब्रा के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेक्टर स्पेस, रिंग और फील्ड्स। तो जो वेक्टर स्पेस है वो भी अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, रिंग भी अबिलियन ग्रुप होता है, और फील्ड्स भी अबिलियन ग्रुप होते हैं। यानी कि वेक्टर स्पेस का बनना, रिंग का बनना और फील्ड का बनना अबिलियन ग्रुप की वजह से ही हुआ है। हमने मैट्रिसेस के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दो ग्रुप देखे थे, एक जनरल लीनियर ग्रुप और एक स्पेशल लीनियर ग्रुप। और उसके बाद है सिमेट्रिक ग्रुप होता है, और डाइहेड्रल ग्रुप DN होता है, और Q8 क्वॉटर्नियन का ग्रुप होता है। इनके लेक्चर्स भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अबिलियन ग्रुप नहीं होते, ये नॉन अबिलियन या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हुए, क्योंकि मैट्रिसेस में जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो इसलिए ये दोनों कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनते, अबिलियन ग्रुप नहीं बनते। और सिमेट्रिक ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, इनका जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन होता है, और हम जानते हैं कि जो कंपोजिशन है फंक्शंस की वो भी कम्यूटेटिव नहीं होती। और Q8 क्वॉटर्नियन का ग्रुप है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है, और ये भी कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता, ये भी नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन ग्रुप है। यहाँ तक हमने कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन कर ली और उसकी एग्जांपल्स देख ली कुछ, और अब हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं। वैसे तो काफ़ी थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स भी काफ़ी हैं। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स करते जाएंगे उनमें जो भी ग्रुप्स आएंगे हम उनको देखते जाएंगे कि कौन सा ग्रुप अबिलियन है और कौन सा नॉन अबिलियन। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टडी में बाकी ग्रुप्स के साथ रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, अबिलियन का रिलेशन है जो भी बाकी ग्रुप्स के साथ बनता है उसको भी हम थ्योरम्स की फॉर्म में देखते जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक से थ्योरम्स हैं जिनको हम देख लेते हैं अबिलियन ग्रुप्स के लिए। नंबर 1 बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर, ये आर्डर की सिंबल लिखी है, वो लेस देन 6 हो यानी 5 तक हो, अगर किसी ग्रुप का आर्डर 1 से लेके 5 तक हो, 6 से लेस हो तो वो ज़रूर अबिलियन होगा। जैसे कि हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसका 3 आर्डर है वो भी अबिलियन है, जो ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है उसका आर्डर 4 है वो भी अबिलियन है, और सिंगलटन ई भी अबिलियन है, और स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट 1-1 का वो भी अबिलियन है, 1-1 का जो सेट है वो भी अबिलियन है क्योंकि इसका आर्डर भी लेस देन 6 है। दूसरे थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ द आर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज़ इक्वल टू P स्क्वायर P प्राइम, यानी अगर किसी ग्रुप का आर्डर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो वो ग्रुप भी ज़रूर अबिलियन ग्रुप होगा। जैसे अगर हम देखें कि अगर 2 की पावर 2 हो
तो 4 बनता है वो अबिलियन होना है, क्योंकि 4 लेस देन 6 है। तीसरे थ्योरम की स्टेटमेंट है G1 अगर अबिलियन ग्रुप है और G2 भी अबिलियन ग्रुप है तो उनका जो डायरेक्ट सम है, जिसको हम सिंबल से लिखते हैं, वो भी अबिलियन होता है। यानी द डायरेक्ट सम ऑफ 2 अबिलियन ग्रुप्स इज़ अबिलियन। मोर देन 2 भी हो सकते हैं, स्टार्ट से हम 2 लिख लेते हैं, और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप इज़ S3 और D6, यानी S3 सिमेट्रिक ग्रुप और D6 जो डाइहाइड्रल ग्रुप है, ये दोनों स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। उनसे छोटा कोई नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं है। जैसे हमने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट में देखा कि जिस ग्रुप का आर्डर लेस देन 6 है तो वो अबिलियन होगा। तो जैसे ये D6 है तो ये तो नॉन अबिलियन हो सकता है और है भी नॉन अबिलियन। तो स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन फिर 6 ही होगा, क्योंकि 5 तक तो अबिलियन है और फिर 5 के बाद 6 वाले जो हैं वो नॉन अबिलियन हो सकते हैं। तो पहला 6 आर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप है और वो है D6 या S3 का आर्डर भी 6 ही बनता है। और लास्ट थ्योरम 5 की स्टेटमेंट है इफ़ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2। अगर किसी ग्रुप के हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो वो अबिलियन होगा। और आर्डर 2 का मतलब है कि उसका स्केयर करें तो हम E आ जाए आइडेंटिटी। लेकिन हम एक और बात जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है। यानी आर्डर 2 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम A को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब है कि A स्केयर इज इक्वल टू E हो गया। तो A मल्टीप्लाई A E के इक्वल आता है। इसका मतलब हुआ कि A का इन्वर्स A ही है, यानी A सेल्फ इन्वर्स है। तो अगर किसी ग्रुप का हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है तो वो अबिलियन होगा। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी ग्रुप के हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो वो अबिलियन होगा। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं। और इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप के हर एलिमेंट x के लिए वो इक्वल टू E हो जाए तो फिर वो अबिलियन होगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एज ए स्केयर इज इक्वल टू E भी लिख सकते हैं, फिर भी वो स्टेटमेंट बन जाएगी अबिलियन की। और अगर हम कहें कि A सेल्फ इन्वर्स फॉर ऑल A तो फिर भी ये स्टेटमेंट अबिलियन ग्रुप की बन सकती है। यानी पांचवा जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को हम 3 तरह से बयान कर सकते हैं। ये 3 वेज जो मैंने लिख दिए। तो ये तो था छोटा सा एक टॉपिक के कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन भी देख ली और उसको अबिलियन या कम्यूटेटिव क्यों कहते हैं वो भी हमने देख लिया। और उसकी एग्जांपल्स और कुछ 4-5 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स थी वो हमने देख ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव का जो काम किया आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और फिर भी अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।